हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइज यहाँ पे हम आपके लिए क्लास 12th इन बायोलॉजी यूनिट नंबर 8 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। गाइज हमने पार्ट नंबर पहले से अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप पार्ट नंबर 1 जरूर देख के आएँ। हम पार्ट नंबर 2 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गाइज पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे पार्ट नंबर 1 का एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको पार्ट नंबर 1 अच्छे से भी देखना है तो गाइज आप जाके हमारा वीडियो पहले से अपलोड है उसे ज़रूर देखें। गाइज यहाँ पे हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हिपोक्रेट्स, जिसे हम गॉड ऑफ मेडिसिन कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे एंड ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंड स्टीनर। उसके बाद हमने आपको बताया था कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। उसके बाद हमने बताया था हमारा हेल्थ किन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है। हमारा पहला हो गया था जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा हमारा हो गया था इन्फेक्शन, और तीसरा हमने पढ़ा था लाइफ स्टाइल के बारे में। हमने बताया था कि हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि हम फिजिकली फिट हों या हमें कोई डिजीज नहीं तो हम हेल्दी हैं। हेल्थ का मतलब होता है कि हम कंप्लीट फिट हों, फिजिकली भी फिट हों, मेंटली भी फिट हों और सोशली फिट हों, तो अपने को हम कंप्लीट हेल्थी मतलब हेल्दी कह सकते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था डिजीज, जब हमारे कोई बॉडी का पार्ट सही से काम नहीं करता है तो हम बोलते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं, मतलब हमको डिजीज हो गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। तो डिजीज दो तरह का होता है। एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज, ऐसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है, और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब ऐसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होता है। इन्फेक्शियस डिजीज के हमारे एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे, लाइक कॉमन कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, एड्स हो गया। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज लाइक हमारा कैंसर हो गया, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता है। उसके बाद हमने आपको बताया था पैथोजेंस, वह ऑर्गेनिज्म जो होस्ट में डिजीज कॉज करते हैं या फिर ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। पैथोजेंस पैथोजेंस होते हैं वो हमारे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लाइक हमारे बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकता है, हमारा प्रोटोजोन्स हो सकता है, हमारे हेलमेंथीज भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था यहाँ पे पहला हमारा जो डिजीज का नाम दिया गया है वो टाइफाइड है। टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है जिसका नाम होता है, बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। इसके लिए हम लोग जो टेस्ट का यूज करते हैं उसका नाम होता है विडाल टेस्ट, इसके लिए कराया जाता है। उसके बाद हमने बताया था निमोनिया, यह भी एक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज होता है। बैक्टीरिया का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा। ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है। हमारे लंग्स का पार्ट होता है एल्वियोलाई, जो हमारे एयर को डिफ्यूजन का काम करता है, उसमें फ्लूइड भर जाता है, जिससे क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसके बाद हमने आपको बताया था कुछ हमारे डिजीज जैसे डायसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया, ये भी हमारे बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कॉमन कोल्ड, ये भी हमारा मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज होता है, जो हमारा एक राइनो वायरस से होने वाला डिजीज होता है गाइज। उसके बाद हम आपको बताते हैं यहाँ पे मलेरिया के बारे में। मलेरिया के बारे में हमने गाइज आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, तो आइए हम यहाँ पे मलेरिया के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं, आइए। सम ऑफ ह्यूमन डिजीज आर कास्ड बाय द प्रोटोजोन्स, कुछ हमारे ह्यूमंस में बीमारियां जो होती हैं मानव में, वो प्रोटोजोन्स के द्वारा फैलता है। यू माइट हैव हेard अबाउट द मलेरिया, आपने मलेरिया के बारे में जरूर सुना होगा। ए डिजीज, यह एक रोग है। मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स, मलेरिया यह एक बीमारी है जिससे इंसान जो है वो सालों से लड़ता आ रहा है। प्लाज्मोडियम एंड टीनी प्रोटोजोन्स, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन्स होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, इस रोग के लिए उत्तरदायित्व होता है। यह एक प्रोटोजोन्स होता है, ठीक है, जो हमारा क्या करता है, इस डिजीज के लिए उत्तरदायित्व होता है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की डिफरेंट हमारी स्पीसीज पाई जाती हैं जो हमारे डिफरेंट टाइप के हमारे मलेरिया को कॉज करते हैं। प्लाज्मोडियम जैसे YX हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरियाई हो गया, एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम हो गया। जैसे प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम से होने वाला जो मलेरिया होता है जिसका नाम होता है मेलिग्नेंट मलेरिया, ये काफ़ी डेंजरस मलेरिया होता है। अगर इसका प्रॉपरली केयर, प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना हो तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। लेट अस टेक ए ग्लेंस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, हम यहाँ पे प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करने चल रहे हैं। प्लाज्मोडियम एंटर इन ह्यूमन बॉडी एट द स्पोरोजोइट्स इन्फेक्शियस फॉर्म, यानी कह रहा है प्लाज्मोडियम जो होता है ये ह्यूमन्स बॉडी के अंदर एक स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में एंट्री करता है, जो क्या होता है, पहले से ही हमारा संक्रमित होता है, यानी इन्फेक्टेड फॉर्म होता है थ्रू द बिट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीजा मॉस्किटो, जो एक इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीजा मॉस्किटो के काटने से फैलता है। गाइज आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में, थोड़ा कहानी को पढ़ते हैं कैसे क्या होता है। जो स्पोरोजोइट्स होता है, ठीक है, वह एक इन्फेक्टेड फॉर्म होता है जो ह्यूमन बॉडी में एंट्री करता है, किसके थ्रू,
एनाफिलीजा मॉस्किटो के थ्रू। ये मॉस्किटो के सलाइवा में रहता है। जैसे ही क्या करता है, ये ह्यूमन्स को काटता है, ये स्पोरोजोइट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाता है और ये स्पोरोजोइट्स जो होता है ये लीवर सेल के पास जाकर अपने सेल्स को ग्रोथ करता है। और जब इसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारा आरबीसी पे अटैक कर देता है और आरबीसी पे अटैक करने के बाद हमारा एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम होता है हीमोजोइन। और हीमोजोइन जो निकलता है ये हमारे में क्या होता है, फीवर्स और चिल्स के लिए उत्तरदायी होता है। हमको 3 से 4 दिन पे क्या होता है, कंटिन्यू फीवर आने लगता है, आता है। और फिर जब ये कोई भी मॉस्किटो हमको फिर काटता है तो क्या होता है, हमारा ये फिर जो स्पोरोजाइट्स होता है उसके सलाइवा में चला जाता है और फिर वो नेक्स्ट जब पर्सन को काटता है तो क्या होता है, हमारा ट्रांसमिट हो जाता है डिजीज। यानी क्या रहा है, जो वेक्टर का काम करता है वो कौन काम करता है, हमारा यहाँ पे जो मॉस्किटो होता है फीमेल एनाफिलीजा मॉस्किटो, वह एक वेक्टर का काम करता है यहाँ पे। तो गाइज आइए हमने आपको स्टोरी बता दी कैसे क्या होती है यहाँ पे। यानी कि अपनी लाइफ साइकिल अगर कंप्लीट करनी है प्लाज्मोडियम को तो यहाँ पे 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। पहला होता है जिसका नाम होता है हमारा होस्ट ह्यूमंस हो गए, और दूसरा हमारा जो होस्ट होता है वो हमारा होता है फीमेल एनाफिलीजा मॉस्किटो, जो क्या करता है, पहुंचाता है एक इंसान से दूसरे इंसान में डिजीज को पहुंचाने का काम करते हैं। तो आइए गाइज हम एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसको हम अच्छे से रीड कर लेते हैं और हमारा नीचे डायग्राम दिया गया उसके बारे में भी हम अच्छे से रीड कर लेते हैं। लेट अस ए ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम एंटर इन ह्यूमन बॉडी एट द स्पोरोजोइट्स। प्लाज्मोडियम जो होता है वो ह्यूमन्स बॉडी में स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में एंट्री करता है, जो एक इन्फेक्टेड फॉर्म होता है। ये स्पोरोजोइट्स हमारे जो फीमेल एनाफिलीजा मॉस्किटो होता है उसके स्लाइवा में रहता है। जैसे वो काटेगा, मतलब जैसे वो मच्छर क्या वो किसी इंसान को काटेगा, ये स्पोरोजोइट्स तुरंत हमारा क्या होगा, ब्लड में एंट्री कर जाता है और ब्लड के थ्रू क्या करता है, हमारे ये लीवर सेल के पास जाता है और वहाँ पे अपने सेल्स में आता है, ग्रोथ करता है। फिर क्या करता है, जैसे सेल में ग्रोथ हो गया आरबीसी पे अटैक कर देता है। आरबीसी पे अटैक करता है तो वहाँ से हमारा हीमोजोइन निकलता है। इसके आगे हमने आपको बताया है पहले से ही। एंटर इन ह्यूमन बॉडी एट द स्पोरोजोइट्स इन्फेक्टेड फॉर्म थ्रू द बिट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीजा मॉस्किटो। ठीक है, जो इन्फेक्टेड फॉर्म होता है जो पहले से उसके सलाइवा में होता है, इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीजा मॉस्किटो थ्रू ये फैलता है। द पैरासाइट इनर्सली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल एंड द अटैक द रेड ब्लड सेल आरबीसी रिजल्ट इन द रप्चर। यानी क्या रहा है, ये आरबीसी पे अटैक कर देता है और उसको क्या होता है, ब्रस्ट कर देता है। ठीक है, और वहाँ से क्या होता है, हमारा एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकालता है जिसका नाम होता है हीमोजोइन। द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विथ release of a toxic substance hemojoin which is responsible for a chill and high fever recurring every 3 to 4 days। यानी क्या रहा है, रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है हमारा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे में फीवर्स के लिए, हमारा ये रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर यहाँ पे लिखा है when a female anaphylaxis mosquito bit in infected person these parasite enter the mosquito body and under further development। यानी कह रहा है कि जब ये हमारा इन्फेक्टेड जो फीमेल एनाफिलीजा मॉस्किटो होता है जब काटता है ये पैरासाइट, फिर उसका होता है मॉस्किटो के सलाइवा में चला जाता है और जब वो नेक्स्ट पर्सन को काटता है तो क्या होता है हमारा, फिर ये स्पोरोजोइट्स मतलब क्या करता है, उसके भी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, और फिर उससे भी मलेरिया कॉज कर देता है। The parasite multiply within them to form sporozoites that are stored in the salivary gland। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टोर होता है salivary gland के अंदर, क्या होता है हमारा ये स्टोर रहता है। when किसके salivary gland के अंदर, फीमेल एनाफिलीजा मॉस्किटो के अंदर। when these mosquito bit in human the sporozoites are introduced in her body बाई इनिशिएटिंग द इवेंट मेंशन अबव। यानी कह रहा है जब ये को काटता है तो क्या होता है, हमारे प्रक्रियाएं फिर दोबारा ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर्ड टू होस्ट ह्यूमंस एंड मॉस्किटो टू कंप्लीट इट्स लाइफ। यानी कह रहा है यहाँ पे आपको बहुत ही रोचक लगेगा जानकर कि प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है, एक ह्यूमंस और एक फीमेल एनाफिलीजा मॉस्किटो। द फीमेल एनाफिलीजा मॉस्किटो इज वेक्टर टू, यानी कह रहा है जो ट्रांसमिट करता है। हमने बताया था कि आपको कि जो मतलब क्या करता है, हमारा ट्रांसमिट करता है डिजीज को। ठीक है, जो एक पर्सन से दूसरे जो ले जाने का काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर दे, जो ले जाने का काम करता है, जो डाकिया होता है जो यहाँ से वहाँ पहुँचाता है चीज़ों को, उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर, यानी ट्रांसमिटिंग एजेंट बोलते हैं उसको। गाइस आइए हम डायग्राम बताते हैं आपको, डायग्राम में क्या इंपॉर्टेंट हम ये बताते हैं। देखिए यहाँ पे जब ये फीमेल एनाफिलीजा मॉस्किटो जब काट रहा है पर्सन को, ठीक है, यहाँ पे देखिए जब ये काट रहा है इनको पर्सन को, एक मिनट गाइज, जब यहाँ पे फीमेल एनाफिलीजा मॉस्किटो, सॉरी, देखिए यहाँ पे जब काट रहा है हमारे पर्सन को, गाइज एक मिनट गाइज,
देखिए यहाँ पे जब ये काट रहा है हमारा पर्सन को, फिर देखिए क्या हो रहा है, पैरासाइट इस प्रोजेक्ट्स रीच इन द लीवर थ्रू द ब्लड, यानी कह रहा है, हमने बताया कि जब ये काटता है तो ब्लड के थ्रू क्या होता है हमारा, ये लीवर सेल के पास पहुंचता है, ठीक है, लीवर सेल के पास हमारा पहुंच जाता है, वहाँ से काटने के बाद फिर देखिए द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लिवर सेल ब्रस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड यानी कह रहा है, फिर क्या करता है हमारा, ये वहाँ पे एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, अपने सेल्स को बढ़ाता है, ठीक है। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल ब्रस्टिंग द रेड, यानी कह रहा है आरबीसी को करता है, फाड़ देता है, एंड कॉजिंग द सिम्टम्स, यानी कह रहा है फिर हमारे क्या होता है वहाँ से हमारा हीमोजोन सब्सटेंस निकलता है जो हमारे में करता है फीवर कॉज करता है, ठीक है, और क्या होता है एंड अदर सिम्टम्स हमारे अंदर आने लगते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, फिर देखिए द सेक्सुअल स्टेज डेवलप इन द रेड ब्लड सेल, यानी कह रहा है आपसे पूछेगा कि यहाँ पे द सेक्सुअल स्टेज कहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है, तो बताओगे आप कि गैमेटोसाइट्स में हमारा डेवलप होता है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि द सेक्सुअल स्टेज प्लाज्मोडियम का कहाँ पे डेवलप होता है, तो होगा कि गैमेटोसाइट में होता है, और गैमेटोसाइट इन आरबीसी के अंदर, ठीक है, आरबीसी के अंदर, यानी सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट जो होता है, ठीक है, डेवलप इन द आरबीसी के अंदर डेवलप होता है। फिर आपसे पूछेगा यहाँ पे, ठीक है, यानी पूछेगा आपसे सेक्सुअल स्टेज यानी गैमेटोसाइट कहाँ पे डेवलप होता है, तो आप कहोगे आरबीसी के अंदर डेवलप होता है, ठीक है। फिर कह रहा है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट। फिर देखो गाइस याद रखना यहाँ पे ये चीज़ कि फर्टिलाइजेशन और जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है, मॉस्किटो के गट के अंदर होता है चीज़। द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, मॉस्किटो के गट के अंदर होता है चीज़, आप याद रखना चीज़ को, ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना। The mature infected sporozoites escape from the gut and migrate to the mosquito salivary gland, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। When the mosquito bit another human, sporozoites are injected bit, यानी कह रहा है जब मॉस्किटो किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो क्या होता है हमारा, उसके अंदर भी हमारा एंटी कर जाता है। तो आपको इतना याद रखना है कि द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट आर टेक प्लेस, तो मॉस्किटो के गट के अंदर होता है। सेक्सुअल स्टेज यानी गैमेटोसाइट कहाँ पे होता है, तो हो गया आरबीसी के अंदर होता है, ठीक है। फिर गाइज हम यहाँ पे चलते हैं, अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो हमारा गाइज दिया गया है, एक नई बीमारी का नाम दिया गया है जिसका नाम होता है अमीबेसिस या अमीबिक डायसेंट्री को बोलते हैं। ये हमारा एंटी अमीबा हिस्टोलिट्रा जो कि एक प्रोटोजोन्स होता है उसके द्वारा हमारा ये बीमारी फैलता है। तो आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। द एंटी अमीबा हिस्टोलिट्रा इज द प्रोटोजोन्स पैरासाइट इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमंस व्हिच कॉज द अमीबियासिस, यानी कह रहा है ये हमारे में आता है अमीबियासिस डायसेंट्री पैदा करता है। सिम्टम्स ऑफ डिजीज, इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, एब्डोमिनल पेन होता है हमारा, ठीक है, क्रैप्स होते हैं, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, यानी कह रहा है हमारे स्टूल जो होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग छीछी बोलते हैं, उसके थ्रू क्या होता है हमारा एक्सेस म्यूकस और हमारे ब्लड क्लॉट्स हमारे आते हैं, ठीक है। हाउस फ्लाई जो होते हैं हमारे, ठीक है, जो मक्खियाँ होती हैं घर की, एक्ट एज द मैकेनिकल कैरियर्स, इस रोग को फैलाने के लिए उत्तरदायित्व होती हैं, ठीक है, कैरियर्स एंड सीवियर टू द ट्रांसमिट द पैरासाइट फॉर्म फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कह रहा है कि जो, तो गाइस ये कह रहा है यहाँ पे कि जो हाउस फ्लाई होती हैं वो इनके लिए हमारे कैरियर का काम होती है। जब कोई पर्सन इन्फेक्टेड होता है वो क्या करेगा, हमारा जो भी हमारे फीकल मैटर को निकालता है, ये हाउस फ्लाई क्या करती हैं, उस पर बैठती हैं, उस पर बैठने के बाद क्या करती हैं, वो उनके पैर्स में या फिर मतलब लग जाता है, जिससे क्या होता है कि जब वो फ्रूट्स पे या फिर मतलब हमारे फूड जो प्रोडक्ट है हमारे उस पर बैठती हैं तो क्या होती है हमारे वो, या फिर वाटर में जाती हैं तो क्या होता है हमारा उसको इन्फेक्ट कर देते हैं, और जब हेल्दी पर्सन उसको यूज करता है तो उसको क्या होता है, ये बीमारी हमारी हो जाती है। कैरियर्स एंड सीवियर टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फॉर्म फीकल जो मैटर होता है ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड एंड फूड प्रोडक्ट, देयर बाई कंटामिनेटिंग जो हमारे होते हैं देम, एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर एंड मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी कह रहा हमारे जो कंटामिनेटेड फूड होते हैं या फिर वाटर होते हैं यही से हमारा डिजीज फैलता है। किस कौन उसको कंटामिनेटेड करता है, तो हमारा जो हाउस फ्लाई होती हैं उसको कंटामिनेटेड कर देती हैं। कैसे करती हैं, जो फीकल मैटर होता है उससे अगर बैठती हैं और फिर वहाँ से हमारे उठकर आती हैं, जो हमारा जो क्लियर वाटर है या फिर जो क्लियर फूड जो बिल्कुल फ्रेश था उससे बैठ कर उसको गंदा कर देती हैं, और जब एक हेल्दी पर्सन उसको खाता है तो उसके अंदर ये डिजीज हो जाता है। आगे हम अगला गाइस बीमारी के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम दिया है एस्केरिसिस। एस्केरिसिस द कॉमन राउंड ऑम एंड बुचेरिया द फाइलेरियल ऑम, यानी एस्केरिस को हम लोग कॉमन राउंड ऑम बोलते हैं, एंड बुचेरिया को हम लोग फाइलेरियल ऑम बोलते हैं, आर
सम ऑफ द हेलमेंथीज होते हैं हमारे, ठीक है, व्हिच आर नॉन पैथोजेनिक इन द मैन, यानी कि हमारे ह्यूमंस में हमारे डिजीज कॉज करते हैं। एस्केरिस आर द इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉज एस्केरिसिस, यानी कि हमारे ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं जो हम ह्यूमंस बॉडी के अंदर एस्केरिसिस पैदा करते हैं, ठीक है। इस डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में लोग पढ़ लेते हैं। दिस डिजीज इंक्लूडिंग इंटरनल ब्लीडिंग, इसमें अंदर क्या होती है हमारे ब्लीडिंग होता है, ठीक है। मस्कुलर पेन होता है हमारा, ठीक है, मस्कुलर पेन होता है हमारा, ठीक है, हमारे पाँव हाथ सब बहुत दर्द करते हैं। फीवर होता है हमारा, ठीक है, वो बुखार आता है। एनीमिया मतलब क्या होता है हमारे ब्लड में हमारे ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है। एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, हमारे जो इंटेस्टाइनल जो पैसेज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, ब्लॉक हो जाते हैं। द एग ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीकल ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन व्हिच कंटामिनेटिंग द सॉइल वाटर एंड प्लांट, यानी कह रहा है जब हमारा जो इन्फेक्टेड पैरासाइट होता है, जो हमारा जो इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है, ठीक है, ये पैरासाइट जब ह्यूमन बॉडी के अंदर आती हैं तो फीकल मैटर के थ्रू जब ये बाहर आती हैं, ठीक है, फीकल मैटर थ्रू जब हमारे ये पैरासाइट बाहर आते हैं तो हमारे सॉइल्स को, हमारे वाटर जो होते हैं हमारे फूड को हमारे क्या करते हैं हमारे कंटामिनेटेड कर देती हैं, यानी गंदा कर देती हैं। जब उसके जो एग हो, जब फीकल मैटर आएगा तो उसके साथ क्या होता है हमारा वो एग भी आता है, किसका, वो जो डिजीज काज करने वाले हमारे जो हमारे हेलमेंथीज हैं उनसे क्या होता है हमारे डिजीज फैलता है, ठीक है। पर्सन हुई कंटामिनेटिंग सॉइल वाटर एंड प्लांट को हमारे क्या करती है हमारे प्लांट्स को हमारे क्या करती हैं गंदा कर देती हैं। ए हेल्थली पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, यानी कि हमारा जो हेल्दी पर्सन होता है इसलिए बोलते हैं कि जब भी कुछ खाओ उसको धुल के खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही रोग हमें मिलते हैं, ठीक है। जब भी कोई चीज़ धुल के नहीं खाओगे, इसलिए बोलते हैं आपको क्या होना है, आपको पर्सनल हाइजीन साफ सफाई रखना है। जब भी कोई चीज़ खाओ धुल के खाओ, क्योंकि हमारे जो ऐसी हाउस फ्लाई होती है हमारी, ठीक है, या फिर जो हमारे प्रोटोजोन्स होते हैं हमारे हेलमेंथीज होते हैं हमारे डिजीज कॉज कर देते हैं और एक हेल्दी पर्सन बीमार हो जाता है। कैसे हमारे हमने बताया था पहले, हमने वो बताया था आपको डायसेंट्री के बारे में बताया था, एम्बेसिस डायसेंट्री, और यहाँ पे एस्केरिसिस के बारे में बताया कि ये इसको कैरिड होता है, जो क्या होता है हमारे जो फीकल मैटर निकलेगा, जो हाउस फ्लाई से बैठेंगी तो क्या होंगी, जब हमारे जो कंटामिनेटेड हमारे वाटर नहीं है, जो हमारे फूड कंटामिनेटेड नहीं है उससे बैठेंगे, उसको गंदा कर देंगे, और जब एक नॉर्मल इंसान जाएगा उसको खा लेगा, जो हेल्दी है, जो बिल्कुल नॉर्मल इंसान है जो हेल्दी है उसको खा लेगा तो उसको क्या होता है डिजीज हो जाता है। ओके, तो आइए गाइस हमें अभी स्टार्ट करते हैं एलिफेंटेसिस, ठीक है, एलिफेंटेसिस जिसको बोलते हैं या एलिफेंटेसिस बोलते हैं, जिसे फाइलेरिसिस कहते हैं, ठीक है, हाथी पाव जिसको हम लोग डिजीज कहते हैं, ठीक है। इस बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बूचेरिया, जिसे बूचेरिया के कई सारे वैरायटी मार दिए गए हैं, जैसे बूचेरिया बैंक्रोफ्लोटाई और बूचेरिया मलेरियाई। द फाइलेरियल ओम कॉज द स्लोली डेवलपिंग ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन, यानी कह रहा है ये क्रोनिक, ये बहुत स्लो डेवलप होने वाला डिजीज होता है। देखो डिजीज दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्यूट डिजीज, एक होता है क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज का मतलब होता है कि जो जल्दी हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्यूट डिजीज, और एक होता है क्रोनिक, मतलब जो लंबे समय तक होता है उसको बोलते हैं क्रोनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम चेस्ट में जब किसी को हार्ट अटैक पड़ता है तो क्या होता है उनको एक्यूट चेस्ट पेन होता है, मतलब क्या होता है उनको मतलब बहुत तेज अचानक में उनको बहुत तेज दर्द होता है, ठीक है, अचानक में बहुत तेज दर्द होता है। और क्रोनिक मतलब क्या होता है कि ये बहुत लंबी तक मतलब बीमारी है, बहुत लंबी ये चलेगी, उसको बोलते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है, ऑफ ऑर्गन व्हिच दे लाइव फॉर मेनी ईयर्स। ये जो हमारे होते हैं ये बहुत लंबे समय तक उनके बॉडी के अंदर रहते हैं, रिजल्टिंग इन द ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, यानी कह रहा है, और उनको क्या कहते हैं हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर होता है उनको बदल देते हैं, ठीक है, जो फॉर्मिटीज को डिसफॉर्मिटीज उनको बिगाड़ देते हैं हमारे, ठीक है। फिर कह रहा है, सॉरी गाइज ऊपर हम छोड़ दिए हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन व्हिच दे आर लाइव फॉर मेनी ईयर्स, बहुत लंबे समय तक रहते हैं। यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स एंड द डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटेसिस एनिफाइलोसिस, यानी कह रहा है हमारे लोअर जो लिम्स होते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं हमारे, उनको भी हमारे अफेक्ट करते हैं। द डिफॉर्मिटी, और उनके हमारे जो स्ट्रक्चर हो उनको डिफॉर्मिटाइज कर देते हैं, यानी कह रहा है जो एक अच्छा स्ट्रक्चर था उनको ये बिगाड़ देते हैं। द पैथोजेंस आर ट्रांसमिट टू द हेल्दी पर्सन थ्रू द बीट बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, यानी कह हमारे ये इन्फेक्टेड पर्सन में फैलता है, किसके थ्रू फैलता है हमारे बीट करने से, बीट करने से हमारा ये मतलब एक जो स्वस्थ मनुष्य है उस उनके बॉडी के अंदर ये हमारा ये फैलता है। मैनी फंगी टू बिलोंग टू द, फिर हम गाइज यहाँ पे नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है गाइज, सॉरी एक मिनट स्टार्ट करते हैं। मेनी फंगी टू बिलोंग टू द मेनी जनरा, यानी कि हमारे फंगी के हमारे बहुत सारे हमारे यहाँ पे जनरा दिए गए हैं, जैसे माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन,
आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंग ऑर्म्स। रिंग ऑर्म्स जिसे हम लोग कॉमनली बोलते हैं दाद खाद खुजली, जिसको हम लोग बोलते हैं दाद होता है, जिसको रिंग ऑर्म हमारा, जिसके बहुत सारे जनरा के जो इसके बहुत सारे जनरा के जो मेंबर होते हैं, जैसे जनरा हमारा दिया गया उसके मेंबर होंगे हमारे जो इन्फेक्ट करते हैं, जैसे माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, इपिडर्मोफाइटॉन, इनके जो मेंबर होते हैं, ठीक है, ये इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनमें रिंग ऑर्म पैदा करते हैं, जिसको हम लोग दाद बोलते हैं, पैदा कर देते हैं। विच ए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन, ये भी हमारे ह्यूमन में होने वाला सबसे कॉमन डिजीज है, मतलब बहुत ज़्यादा फैलता है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई यानी कि हमारा स्किन सूख जाती है, स्केली सीजन यानी कि हमारा व्हाइट और वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच द स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प, यानी कह रहा है हमारे जो नेल्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनमें होता है ड्राई स्किन्स में हमारे, ठीक है, स्किन में हमारे ये सूख जाता है हमारा, ठीक है, सूखा सूखा महसूस होता है हमारे स्किन्स पे होते हैं, हमारे नाखून की जो बीच में होते हैं, ठीक है, जो दो फिंगर के बीच में हमारा जो मतलब पॉइंट होता है वहाँ पे हमारा भी होता है, ठीक है, और ऐसे जहाँ पे ज़्यादा होता है, जहाँ पे क्या होता है हमारा ड्राई या फिर जहाँ पे क्या होता है नमी होती है, थोड़ी बहुत मॉइस्चर होती है, वहाँ पे ज़्यादा फैलता है, ठीक है। दीज लिसन आर एक्म्प्लाइंड बाय द इंटिचिंग एंड इचिंग, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंगी टू ग्रो, यानी कह रहा है जब हीट एंड मॉइस्चर यानी कह रहा है हमारा जो नमी होती है इनको ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, विच मेक देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड सच एज दोज इन ग्रोइंग और बिटवीन दिज ट्वाइज, यानी कह रहा है तो हमारे ग्रो करती हैं, हमने बताया ना 2 उंगलियों के बीच में हमारी होती है जो ग्रो करती हैं, ठीक है। रिंग ऑर्म्स और जनरली रिंग ऑर्म्स आर जनरली एक्वायर फ्रॉम सॉइल ऑन यूजिंग टॉयल्स, यानी कह रिंग ऑर्म जो जनरली जो हमारे होते हैं वो मिट्टी के थ्रू फैल सकते हैं, जैसे मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, क्या है मतलब हमारा इन्फेक्टेड पर्सन है या फिर नॉर्मल पर्सन है जो इसको इन्फेक्शन नहीं है, वो मिट्टी के थ्रू भी हमारे मतलब क्या होता है हमारे फैलता है, ठीक है, हमारे मिट्टी के थ्रू हमारे फैलता है बाई यूजिंग ऑफ टॉयल्स, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन हमारा है अगर हम उनके टॉयल्स को यूज कर लेंगे, तौलिया को अगर हम यूज कर लेंगे तब भी हमें ये बीमारी फैल सकती है। क्लोथ्स, उनके कपड़े अगर जिसको दाद है अगर हम उनके कपड़े पहन लिए तो उनको भी दाद हो जाएगा। और इवन द कॉम्स ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, यानी यहाँ तक कि अगर हम कोई इन्फेक्ट जिसको ये रोग है दाद खाद खुजली, अगर हमने उसके कंघी को भी यूज कर लिया, कंघी जैसे हम बाल झाड़ते हैं, ठीक है, तो अभी हमें ये डिजीज हो जाएगा, ठीक है। गाइस हमने यहाँ पे बहुत सारे डिजीज के बारे में बात किया, ठीक है, हमने सारे डिजीज के बारे में डिस्कस कर दिया यहाँ पे। गाइस हम यहाँ पे चलते हैं, कुछ हमारे दिए गए हैं एनसीईआरटी में पॉइंट, हम उसको बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो आइए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। Maintenance of personal and public hygiene is very important for prevention and control of many infectious disease। क्या कर रहा है, हम खुद की और लोगों की, ठीक है, हम अपनी देखो हम अपनी तो साफ सफाई करें ही, ठीक है, उसके बाद हम लोगों की अगर साफ सफाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हम जैसे अपनी साफ सफाई तो कर रहे हैं और हमें क्या करना है पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन, हमें जो आस पड़ोस है उसकी भी हमें साफ सफाई करनी है, ये वेरी जरूरी है हमें क्या करना है कंट्रोल करने के लिए, जो हमारे इन्फेक्शन डिजीज को रोकने के लिए, यानी हम खुद की साफ सफाई तो करें ही, हम दूसरों की भी साफ सफाई का ध्यान रखें, तो जो इन्फेक्शन डिजीज है उसको हम लोग रोका जा सकता है। मेजर फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूडिंग द कीपिंग ऑफ द बॉडी क्लीन, पर्सनल हाइजीन में जैसे हमारा आता है हम अपने बॉडी को साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। कंजप्शन ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, हम क्या करें, हम साफ सुथरा पानी पिएं, खाना खाएं, फल खाएं एंड फ्रूट, फल फ्रूट वही हो गया हम खाएं। पब्लिक हाइजीन इंक्लूडिंग द प्रॉपर डिस्पोजन ऑफ वेस्ट एंड स्क्रेटा, यानी कराएं जो मतलब पब्लिक हाइजीन मतलब होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ जैसे खा कर ना फेंकें, ठीक है, उससे क्या होगा कि इन्फेक्शन फैलने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो क्या करना है उसको हमें क्या करना है प्रॉपर्ली डिस्पोज कर देना, ठीक है, प्रॉपर्ली डिस्पोज को करना है। एंड पीरियोडिक क्लियरिंग एंड डिसइन्फेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, यानी कह रहा है पूल्स, यानी कह रहा है हमें करना है साफ सुथरा रखना है पूल्स को, तालाब को, सीज पूल्स एंड टैंक्स, यानी टैंक्स हमारे पानी के टंकी होता है उनको भी हमें साफ सुथरा रखना है, ठीक है, स्विमिंग पूल होते हैं उनको भी हमें साफ सफाई करनी है। एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग, यानी कह रहा है हमें सामाजिक तौर पे हमें साफ सुथरा का ध्यान रखना है गाइज, और हमें खुद का भी साफ सफाई रखना है, हमें आस पड़ोस में गंदगी नहीं करनी है, ठीक है, और जो भी हमारे मतलब है हमको क्या करना है, हमारे जो हम रह रहे हैं घर में रह रहे हैं घर का तो साफ़ सुथरा रखेंगे, हम अपना खुद का साफ़ सफाई रखेंगे, अपने घर का रखेंगे, अपने आस पड़ोस का हम साफ़ सुथरा का ध्यान रखेंगे, तो जो इन्फेक्शन डिजीज होते हैं उनको हम लोग कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, these measures are particularly essential where the infectious agent are transmitted through the food and water such as the typhoid, amoebiasis and ascariasis, यानी कह रहा है हमें क्या करना है प्रॉपरली, हमें जैसे पानी अपने घर में इकट्ठा नहीं होने देना है, ठीक है, कूलर में, जिससे क्या होता है कि जो हमारी बीमारियां होती हैं जैसे हमारा मलेरिया हो गया, ठीक है, या फिर जो हमारा
कंटामिनेटेड फूड हमें नहीं होने देना, जैसे कि हम खाना खाते समय जिसकी वजह से हमें टाइफाइड होता है, ठीक है, इन सब से हमको बचाव करना है। इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज, गाइस इसको आप ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज, गाइस यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे दिया हुआ इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज लाइक निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज होते हमारे कौन, निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड इन एडिशन टू अबव द मेजर डज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंग टू बी अवॉइडेड, यानी कह रहा है कि हमें क्या करना है, जो एयरबॉर्न डिजीज होते हैं लाइक निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड है तो उनके पास हम जाने से बचें, ठीक है। अगर कोई पर्सन है जिसको बीमारियां हैं या फिर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जो ऑलरेडी मतलब वो स्वस्थ नहीं है, तो क्या होना करना है, हमें उनके पास नहीं जाना, उनसे जो क्लोज कॉन्टैक्ट है उनसे नहीं करना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और बिलोंग टू द शुड बी अवॉइडेड, और क्या करना है, उनसे जो भी चीज़ उनसे अटैचमेंट है, ठीक है, उनसे जो चीज़ें अटैच हैं उनको भी हमें यूज नहीं करना, उसको अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पे करा है फॉर डिजीज सच एज मलेरिया एज फाइलरिसिस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द इंसेक्ट वेक्टर, यानी करा है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो डिजीज हमारे मलेरिया और फाइलरिसिस होते हैं हमारे, ये हमारे किस थ्रू फैलते हैं, हमारे फीमेल एनाफ्रीजा मॉस्किटो काटने से फैलते हैं, इनको भी हमें दूर करना है प्रॉपरली, हमें क्या करना है, हमें घर में अपने रहना है, तो क्या करना है यहाँ पे देखो बताया गया है, इम्पॉर्टेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इट कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर एंड ब्रीडिंग प्लेस, यानी कह रहा है अगर हमें मलेरिया या फिर हमारे जो फाइलरिसिस हमारे डिजीज हैं इनको अगर कंट्रोल करना है तो क्या करना है हमको, यहाँ पे जो ये वेक्टर हैं इनको कंट्रोल करना है और इनके जो ब्रीडिंग प्लेस हैं उनको भी कंट्रोल करना है। तो इनको हम लोग कैसे दूर करेंगे, तो कह रहा है दिस कैन बी अचीव बाय द अवॉइडिंग स्टैंडिंग ऑफ वाटर इन अराउंड रेसिडेंटल एरिया, यानी कह रहा है हमें आसपास के जो कहीं हम अपने पानी इकट्ठा ना होने दें, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द हाउस होल्ड कूलर, यानी जो हमारे घर में कूलर्स हैं उनकी साफ़ सफाई करनी है। यूजिंग ऑफ मॉस्किटो नेट, यानी हमको मच्छरदानी का यूज करना है। इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द फिश लाइक गैम्बूसिया इन पॉन्ड दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा, हमें तालाब में गैम्बूसिया नामक एक फिश होती है जो क्या करती है हमारे मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है, उसको हमें तालाब में छोड़ देना है, जिससे क्या होगा वो मॉस्किटो के लार्वा को खा लेगी और जिससे हमारे नए मॉस्किटो पैदा नहीं होंगे तो हमें क्या होगा, डिजीज नहीं होगा। स्प्रिंग वीडियो कह रहे हैं, स्प्रिंग जो हम लोग क्या करें, छिड़काव करें, ठीक है, स्पायरिंग करें ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स इन डिजीज, यानी करा क्या करना है हमको छिड़काव करना है दवाइयों का, जिससे क्या होगा जो हमारे मच्छर जैसे आता नहीं गर्मी के दिनों में हम लोग मच्छर मतलब गर्मी में या फिर बारिश में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं मच्छरों की दवाएं छिड़क जाती हैं जगह जगह पे, जिससे क्या होता है कि गाँव में या फिर अक्सर छिड़का जाता है, सिटी में भी छिड़का जाता है, जिससे क्या होता है हमारा कि जो डिजीज कॉज करने वाले हमारे जो ये वेक्टर हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं मर जाते हैं। ओके, इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विथ वायर मेश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटो, यानी इसके साथ साथ क्या करना है हमको डोर्स में, ठीक है, हमारे जो दरवाजे हैं खिड़कियां हैं उनमें हमें मेश यानी जाली का यूज करना है, ठीक है, जिससे क्या होगा हमारे जो मॉस्किटो हमारे घर के अंदर नहीं जा पाएंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। सच प्रिकॉशन हैव बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट स्पेशली इन द लाइट ऑफ रिसेंट वाइड स्प्रेड ऑफ incidences of the vector-borne Aedes mosquito disease like dengue and chikungunya in many part of India, यानी कह रहा है अब ये जो है ना ये इस समय और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि रिसेंट में हमारे डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ बहुत तेज़ी से हमारे इंडिया में फैल रहे हैं, तो इसलिए हमारे बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपने डोर्स में हमारे विंडो में क्या करें, हम लोग नेट्स का यूज करें, ठीक है, वायर मेश जो हमारे नेट होते हैं उनका यूज करें, जिससे क्या वो जाली का यूज करेंगे अगर हम लोग, तो क्या होगा हमारे जो मॉस्किटो हमारे घर के अंदर जाएंगे नहीं, जिससे हमें डेंगू और चिकनगुनिया नहीं होगा। ओके गाइस, आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहा है द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजी साइंस हैव आर्म ड्यू टू द इफेक्टिवली डील विद द मेनी इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कह रहा है कि हम लोग बायोलॉजी को और एडवांस बना रहे हैं, जिससे क्या कर रहे हैं हम लोग बहुत सारे जो डिजीज हैं उनसे हम लोग अच्छे से लड़ पा रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से उससे लड़ाई कर पा रहे हैं। जिससे हमारा एक डिजीज है जिसका नाम हमारा स्मॉल पॉक्स, जिसे इंडिया से कम्प्लीटली इरिटेट यानी कह रहा है कम्प्लीटली इरिडिकेट यानी कह रहा है हम लोग कम्प्लीटली इसको ख़त्म कर चुके हैं। द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजी साइंस have armed us to effectively deal with the many infectious disease. The use of vaccine and immunization program have enabled us to completely eradicate a disease like डेली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, यानी कह रहा है हमारा एक समय था जो हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स में तबाही मचा रखा था। आज हम बायोलॉजी के इस प्रगति पे पहुंच गए हैं कि ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं जिसको हम लोग इंडिया से और बहुत सारे ऐसे डिजीज को हम लोग वर्ल्ड से कम्प्लीटली इरिडिकेट
कि करके जो है लगभग ख़त्म किए जा चुके हैं हमारे बहुत सारे ऐसी मतलब डिजीज हैं। ये किसके द्वारा हुआ? हमारे बायोटेक हमारी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हमने बायोलॉजी में इतनी उन्नति की है, जिससे क्या है हमने बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिसको हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ओके, वो ख़त्म करने का जो तरीका है वो हमारा हो सकता है कि हमने किसके थ्रू किया हो, वैक्सीन बनाई हो, या उसके खिलाफ हमने मेडिसिन तैयार किया हो, जिससे क्या किया हमने उस रोग को हमने काबू पा लिया, उस रोग पे हमने काबू पा लिया है। ठीक है, उस रोग पे हमने काबू पा लिया है। और उसके साथ साथ हमने क्या किया है, वैक्सीन बना दिया। जैसे कि वैक्सीन बन गया, मान लो कुछ हमारे डिजीज हैं जिसकी हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध, जैसे हेपेटाइटिस बी है, उसकी हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है, जिससे क्या होता है हमारे हेपेटाइटिस की मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन अगर हम वैक्सीन लगा लें तो उससे हम कंप्लीटली सुरक्षित हैं। यानी और उसके साथ साथ हमने स्मॉल पॉक्स वाली बीमारियाँ जो हमारे इंडिया में बहुत एक समय था जब बहुत तबाही मचा रहे थे, इससे काफ़ी लोग मर रहे थे, लेकिन आज इसे इंडिया से लगभग ख़त्म कर दिया गया है। ये किसके द्वारा हुआ? हमारे वैक्सीन के द्वारा ही हुआ है। ओके गाइज, A large number of other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia and tetanus have been controlled large extent by the use of vaccine। यानी क्या रहा है, हमारी बहुत सारी बीमारियां हैं, लाइक हमारा पोलियो हो गया, ठीक है, और पोलियो को भी लगभग हमने इंडिया से लगभग कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। ठीक है, डिप्थीरिया, निमोनिया एंड टेटनस को भी हम लोग कम्प्लीटली मतलब क्या लार्ज कम्प्लीटली तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन लार्ज नंबर में हमने भी इसको भी वैक्सीन को भी हमने कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी अबाउट व्हिच विल बी द रीड मोर इन चैप्टर 12। हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। द मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन, यानी कि अगर हमारा ये बहुत मदद किया, हमारे एक अच्छी वैक्सीन बनाने में हमारी बहुत मदद किया, जिससे हम बायोटेक की वजह से आज हम लोग वैक्सीन बना पाए हैं। और बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिसको हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिससे हमने कम्प्लीटली क्या किया, हमने काबू पा लिया है। और बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसको हम लोग लार्ज नंबर बहुत अधिक मात्रा में हमने क्या किया, उस पर काबू कर लिया है। ठीक है, फिर कह रहा था डिस्कवरी ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग्स एंड आल्सो इनेबल्ड अस टू इफेक्टिवली ट्रीट ऑफ द इन्फेक्टेड डिजीज। यानी कह रहा है हमने जब एंटीबायोटिक्स की खोज कर ली, ठीक है, और भी अदर मेडिसिन और ड्रग्स की जब खोज कर ली, जिसके द्वारा हमने क्या किया है, बहुत सारे इन्फेक्टेड डिजीज हैं जिसपे हमारे काफ़ी इफेक्टिवली ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बहुत सारे हमारे इन्फेक्टेड डिजीज हैं जिसको हम लोग उस ड्रग्स के द्वारा, उस मेडिसिन के द्वारा, हम लोग उस एंटीबायोटिक्स के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अच्छे से मतलब क्योर कर ले रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग जैसे हाल में हमारा कोरोना आया था, कोरोना के हमारे पास कोई भी वैक्सीन नहीं थी उस समय, लेकिन हमारे पास अच्छे ड्रग्स होने की वजह से हमने उसमें क्या किया, हमने इंडिया में हमारे उसमें जो मृत्यु दर थी बहुत काफ़ी गिरावट आई ड्यू टू द ड्रग्स के थ्रू। ठीक है, हमने क्या किया, किसी भी डिजीज को कंट्रोल कर ले रहे हैं। ठीक है, किसी भी डिजीज को काबू कर ले रहे हैं। जैसे हम लोग 100% नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत काबू कर ले जा रहे हैं, कुछ डिजीज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो वैक्सीन की और वो मेडिसिन की सबकी देन है। ठीक है, वैक्सीन जिस चीज़ की बन गई है वो हमारे लिए समझ लीजिए एक बहुत बड़ा मतलब क्या आशीर्वाद है। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम इम्यूनिटी